जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले हैं जिमनी के बेस वेरिएंट की। बेस वेरिएंट में आपको कितना पैसा लगाना है कि वो बेस से टॉप बन जाए, तो आज वही बात होगी और साथ में एसेसरीज भी लगी हुई दिखाऊंगा विद रेट कि आपको कितने की आपको रेट पड़ने वाला है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 12,74,000 में सबसे शानदार वेरिएंट है, सबसे वैल्यूएबल वेरिएंट है और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ठीक है, और उसके ऊपर लगाएं 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से ही। मैं शोरूम में ही बताऊंगा कि आपको कितना पैसा लगाना है, ठीक है, और क्या क्या पार्ट आपको उसमें मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में यही होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पीछे व्हाइट कलर की जिमनी खड़ी है, जीटा वेरिएंट, ठीक है, बेस वेरिएंट है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सामने देखिए जिमनी का जीटा वेरिएंट खड़ा है, मतलब बेस वेरिएंट, लेकिन कहीं से भी आपको बेस दिखाई नहीं देगा और कहीं से भी लगेगा नहीं बेस। अब अंतर क्या क्या आ रहा है बेस में और टॉप एंड वेरिएंट में, और कितना पैसा लगाने पर आप जो है बेस से उसे टॉप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं लिस्ट शेयर कर देता हूँ कि जो उसकी प्राइसिंग लिस्ट है उसमें क्या क्या लगने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 51,730 रुपये की किट है, जिसमें आपको मैटिंग मिलने वाली है, डोर वाइजर मिलने वाले हैं, बॉडी कवर मिलने वाला है, एलॉय व्हील मिलने वाले हैं चारों, ठीक है, स्टीयरिंग कवर मिलने वाला है, डोर स्टील गार्ड मिलने वाला है और बूट मैट मिलने वाला है, फ्रंट फेडिंग गार्निश मिलने वाली है, फ्रंट और रियर फेडिंग गार्निश मिलने वाली है। तो और यहाँ ORVM गार्निश कुछ इस तरीके से जो है वो मिलने वाला है। तो इसकी जो किट की वैल्यू हो जाती है 51,730 हो जाती है, मतलब 12,74,000 रुपये में आपको बेस वेरिएंट मिलता है। उसके बाद आपको इतना पैसा और लगाना है जिससे वो गाड़ी जो है ना बेस से टॉप बन जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फ्रंट से आपको क्या कुछ मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर चाहें तो हम आपको इसके इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह वो तो वैसे बता ही रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर इंजन की बात करूँ तो 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। K15B सीरीज का इंजन है, जिसमें आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है। दोस्तों 103.39 bhp की पावर और 134 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी जो है फ्रंट से मिलता क्या क्या है। लेंथ वेंथ तो सब दोस्तों आपने देख ही ली, कई सारी वीडियो भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट में देखिए, फ्रंट में हेडलाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा। हेडलाइट आपको एज इट इज मिलने वाली है, हेलोजन बेस्ड। इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर इसी तरीके का मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फॉग लाइट भी नहीं मिलेगी और यहाँ पर जो वॉशर है वो भी नहीं मिलेगा। ये एक तरह से बेस वेरिएंट की पहचान ही बन गई है। ठीक है, उसके लिए आपको ये पूरा बम्पर ही चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद ग्रिल आपको सेम टू सेम वही मिल जाती है, टॉप वाली। ठीक है, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये स्क्वायर मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए अब शुरू होता है दोस्तों बेस से टॉप बनाने वाला पार्ट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की ये फिनिश मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है, ये कुछ रग्ड स्टील टाइप की जो फिनिश है वो है, लेकिन है ये फाइबर में, प्लास्टिक में। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ तो मिल ही जाता है, साइड ग्लाइडिंग वगैरह। उसके बाद दूसरा चेंज आता है यहाँ पर एलॉय व्हील में। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 15 इंच के एलॉय व्हील 195/80 की प्रोफाइल के साथ, जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं। अब टॉप एंड वेरिएंट में भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है और सेम टू सेम यही आपको एलॉय व्हील आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। उसके बाद इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है। दूसरा चेंज आता है दोस्तों डोर पे। तो डोर पे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ORVM गार्निश करने के लिए मिल जाता है। ORVM वैसे तो मैट ब्लैक फिनिश में आता है, लेकिन इसे गार्निश करने के बाद कुछ अच्छा लगता है दोस्तों, शानदार लुक में आ जाता है। ठीक है, डोर हैंडल के लिए कुछ नहीं मिलेगा, टिंटेड ग्लास के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये इस तरीके से डोर वाइजर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस किट के अंदर। ठीक है, एलॉय व्हील मैंने बता ही दिया। उसके बाद तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरीके की, जैसे स्टील प्लेट होती है ना, आपने ट्रेन वगैरह के फर्श में भी देखी होगी इस तरह की, तो ये देखने में बहुत हैवी लगती है, लेकिन यहाँ पे ये प्लास्टिक से इसे गार्निश किया गया है। तो कुछ इस तरीके की ये किट भी उसी का पार्ट है। 40 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्यूल टैंक दिखा देता हूँ एक बार खोल के कि कैसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है 40 लीटर का। ठीक है, तो ये है फ्यूल टैंक। अब कर देते हैं इसे बंद और पीछे की तरफ आ जाइए। यहाँ नेक्सा लिखा हुआ मिल जाएगा। रियर ग्लास के अंदर आपको डिफॉगर बेस वेरिएंट में ही मिलता है। रियर वाइपर भी बेस वेरिएंट में मिलता है और यहाँ पर रियर वॉशर तो मिल ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर लाइट भी सेम टू सेम मिलती है, ऊपर एंटीना भी सेम टू सेम मिलता है। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ ऑल ग्रिप लिखा हुआ मिल जाएगा। टेल लाइट दोस्तों कुछ इस तरीके की मिलेगी बम्पर के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पर ये और ये लाइट दोनों हेलोजन में मिलने वाली है, ये भी हेलोजन में ही है दोस्तों। उसके बाद रिवर्स पार्किंग सेंसर बात करें, 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, उसके ऊपर ये व्हील कवर मिल जाता है यहाँ पर अलग से। ठीक है, यहाँ पर जिमनी लिखा हुआ ही मिल जाता है। डोर का सेंसिंग नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट में, ये बेस वेरिएंट है, लेकिन जैसे ही अगर डोर को ओपन करेंगे तो ये फीचर सब में मिलता है। ऑटोमेटिकली डोर देखिए
बहुत ही शानदार, बहुत शानदार तरीके से ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपको कैसा स्पेस मिल रहा है। 210 या 11 लीटर का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है। बेस वेरिएंट है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा टायर इन्फ्लेटर वगैरह के लिए, हवा वगैरह भरनी है तो उसके लिए। उसके बाद कुछ ऐसा यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। अगर लोग हैं तो अगर आप चाहें तो इसके बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। और इसका रिक्लाइन एंगल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए सीटिंग के अंदर आपको गैप दिखाई दे रहा है इतना, तो ये इसका रिक्लाइन एंगल है, ये पूरा फुली पीछे की तरफ हो रहा है। और इसे अगर चाहें तो एक पॉइंट आप आगे कर दीजिए इस तरीके से, जैसे ये है। हाँ, अब देखिए ये फुली रिक्लाइन हो गया है, यहाँ पर आपको कनेक्टेड दिख रहा होगा। और अगर ज़्यादा सामान है और लोग कम जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, तो आप इसे जो है पूरा कंप्लीटली फोल्ड भी कर सकते हैं। अब मैं फोल्ड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये ज़्यादा सा स्पेस हो गया। यहाँ पर जगह भी काफ़ी बढ़ गई है। अब 2 लोग तो आसानी से बैठेंगे, लेकिन सामान जितना चाहें आप उतना रख लीजिए। तो बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद इस सीट को जो है पीछे सीधा करने के लिए एक थोड़ा सा है यहाँ पर, जैसे कि ये इस तरीके से ये पॉइंट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर जैसे कहते हैं ना लेदर बेल्ट जैसी होती है या बेल्ट होती, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती। तो कुछ इस तरीके का सेटअप है। ये दोबारा से हमने लगा दिया। अब चलेंगे दोस्तों अंदर की तरफ। तो डोर को करते हैं ओपन और यहाँ पर आ जाइए। तो डोर पे दोस्तों कुछ नहीं, मैट ब्लैक फिनिश मिलने वाली है। यहाँ पर डोर हैंडल टॉप एंड वेरिएंट में क्रोम में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में ही मिलने वाला है। ठीक है, नीचे मैप पॉकेट मिल जाती है, स्पीकर मिल जाता है। और ये जो जिमनी लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो वेलकम पार्ट है, ये भी दोस्तों उस किट का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे और डोर पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों पावर विंडो के ऑप्शन इसलिए नहीं होते हैं, इन डोरों को दोस्तों काफ़ी पतला रखा जाता है। पतला इसलिए रखा जाता है, ऑफ रोडिंग करते वक्त अगर गाड़ी फंसती है तो ड्राइवर अपना जो चेहरा है बाहर निकाल के आसानी से देख सके, तो इसलिए इसे थोड़ा सा पतला रखा जाएगा। अंदर का जो इंटीरियर है वो आप वो देख लीजिए, पूरा आपको ब्लैक मिलने वाला है। तो दोस्तों अब इंटीरियर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर चाबी दोस्तों कुछ वही मारुति की टिपिकल स्टाइल मिलने वाली है। ORVM आपको यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो रफ टच में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। एनालॉग आपको ये मिल जाता है, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर आपको ये भी एनालॉग मिलेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बीच में एक MID मिल जाती है, और MID पे इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बटन मिल जाएगा। इसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे इसमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद स्टीयरिंग पे आते हैं। तो यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम और यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बात करें स्टीयरिंग में तो टिल्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया टिल्ट का ऑप्शन। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा इस वेरिएंट में, और टॉप एंड में आपको 9 इंच का मिलता है, इसमें 7 इंच का मिलेगा। साथ में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज स्पीकर की बात करूँ तो इसमें जो स्पीकर है वो अभी मैं आपको देख कर बताऊंगा कितने हैं। ठीक है, उसके बाद AC वेंट्स कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। हेजार्ड लाइट का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर पावर विंडो, ड्राइवर साइड, ऑटो अप एंड डाउन मिल जाती है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पैसेंजर साइड की विंडो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ टाइप A पोर्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर मिल जाता है। गियर लीवर यहाँ मिल जाएगा 4x4 के लिए। पार्किंग ब्रेक यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर पीछे वाली विंडो को ड्राइवर अगर ऑपरेट करना चाहता है तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोनों पावर विंडो के बटन, साथ में विंडो को लॉक और अनलॉक करने के लिए 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब देख लेते हैं ग्लो बॉक्स। तो ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन थार से फिर भी बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल आपको कुछ इस तरीके से भी मिल रहा है। एक ग्रैब हैंडल आप ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ड्राइवर साइड में जो सनसेट है उसमें वैनिटी मिरर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर ORVM की बात करें तो यहाँ पर डे नाइट वाला ORVM मिल जाता है। लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर माइक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये है कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं रियर सीट पे कि वहाँ आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलेगा। तो करते हैं रियर डोर को ओपन।
तो रियर डोर पे देखिए यहाँ पर वही सेम एज इट इज आपको गैप हैंडल मिलता है। ये जो है ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा डोर हैंडल। उसके बाद विंडो अप एंड डाउन करने के लिए पावर विंडो का ऑप्शन। यहाँ पर ये जो पार्ट है वो भी इसी एसेसरीज का पार्ट है जो एसेसरीज इसमें चल रही है। सीटिंग देख लीजिए, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और इसका बूट मैंने आपको पहले दिखाई दिया था 210 लीटर का मिलता है। स्पीकर की बात करूं ना दोस्तों, इसमें 2 ही स्पीकर मिलते हैं आपको फ्रंट में, पीछे की तरफ स्पीकर नहीं मिलते। स्पेस कुछ ऐसा मिल जाता है, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। पीछे अगर बैठें तो मेरी हाइट है 6 फीट, तो कुछ इस तरीके से मुझे जो है ना यहाँ पर पीछे बैठने में थोड़ा सा घुटने जो है इसमें टकरा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीधे सीधे आ रहे हैं। ठीक है, पीछे से देखने पर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो ये है कुछ इस तरीके का प्रोफाइल। तो दोस्तों ये थी मारुति जिम्नी का बेस वेरिएंट, और बेस वेरिएंट में आपको जो एसेसरीज है वो लगने के बाद, और एसेसरीज की प्राइसिंग कितनी है वो भी मैंने आपको बता दी। मतलब 12,74,000 रुपए में अगर आप चाहें तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देके ये इतने सारे जो एसेसरीज हैं वो ले सकते हैं। और इसे जो है बेस से टॉप जो 100% टॉप है वो तो नहीं, लेकिन फिर भी टॉप बन जाता है। जो बाहर की बहुत सारी चीजें हैं वो हैं इसमें बदल जाती है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।